2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार संविधान बदलने की बात चल रही थी। सब लोगों को सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि इनका कहना है कि ये शब्द जो है जिस वक्त संविधान बनाया गया था उस वक्त नहीं जोड़ा गया, बल्कि बाद में 1976 के समय में इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था। मान लेते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था, मगर सवाल महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार क्यों बयान देते हैं कि वो संविधान के अंदर इन शब्दों को बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ये बयान दे रहे थे, मगर आरएसएस के नेताओं ने भी ये बयान देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आरएसएस के एक बड़े नेता है, नाम है उनका दत्तात्रेय होश बोले, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी है, उनके तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो संविधान के अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द है, यानी कि समाजवाद और उसके साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता की जो शब्द जोड़े गए थे संविधान के अंदर, उसको बदलना चाहिए, क्योंकि वो जो है 1976 में जोड़े गए हैं। और उसी पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का भी, लोकसभा के सांसद का भी बयान सामने आ गया। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि दत्तात्रेय होश बोले ने जो कहा है वो सही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तरीके से फायदा के उठाने के लिए शब्द जोड़े गए थे। आपको बता दें कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसी बीच जो है कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिसमें आनंद कुमार हेगड़े शामिल थे, फिर उसके बाद लल्लू सिंह शामिल थे, ज्योति मिर्धा शामिल थी और हिमांता बिस्वा शर्मा शामिल थे, जिनके नामों के ऊपर संविधान के दिए गए बयान को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन तमाम चीजों में क्या हुआ था। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसी बीच जो है एक बयान आया आनंद कुमार हेगड़े का, जो 2024 के 10 मार्च को आया, और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलती है तो हम विकृत संविधान में संशोधन करेंगे। फिर लल्लू सिंह, जो उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, और वो जो है फैजाबाद, जो अयोध्या का सीट है, वहां से वो सांसद होते थे, उनका बयान था कि सरकार बनने के लिए 272 सीट चाहिए, पर संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, नियम बदलना होगा और संविधान भी। फिर उसके बाद ज्योति मिर्धा आती हैं, जो बीजेपी की उस वक्त के नागौर की प्रत्याशी थी, उनके तरफ से एक बयान सामने दिया गया था। उन्होंने कहा कि देश के हित में संविधान का बदलाव करेंगे हम लोग, ये करना होगा। ये ज्योति मिर्धा का बयान सामने आया था। मगर उसी कड़ी में एक बयान जिस तरह से आता है, और जब ये जो है आपातकाल को 50 साल पूरे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ लगातार जो है प्रचार करती है कि ये लोग संविधान विरोधी है। और उसके बाद पूरे देश भर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते, और उसी कार्यक्रम में गुरुवार को एक कार्यक्रम होता जिसमें दत्तात्रेय होश बोले जाते। वो पार्टी जो शुरू के जमाने में संविधान विरोधी थी, और वो लोग जो सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहरा रहे थे, वो लोग जो है आप पाठ पढ़ा रहे देशभक्ति का और संविधान का। उनके तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जैसे शब्द की ओरिजिनल कॉपी में नहीं थे। ये शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती जोड़े गए। उनकी समीक्षा होनी चाहिए और इन्हें संविधान से हटा देना चाहिए। जिसके बयान पर प्रवीण खंडेलवाल, जो बीजेपी से लोकसभा के सांसद है, चांदनी चौक दिल्ली से, उनका बयान आया कि दत्तात्रेय होश बोले ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उसमें एक शब्द का चयन करते भारत के स्वर्णिम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से संविधान में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद कुछ लोगों ने आपातकाल में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूरी तरह के लिए शब्दों के साथ जो है छेड़छाड़ की। कुछ शब्द वो जोड़ दिए गए जिनका कोई मायने नहीं है, यानी कि ये आज भी उसी पुराने राग में चल रहे हैं जिसमें वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो तो आपने देखा होगा किस तरह से संविधान के ऊपर वो झुक रहे थे। प्रधानमंत्री जो है कितना बढ़िया एक्टिंग करते हैं, उस पर तो आपको किसी तरह का भी जो है आशंका नहीं होनी चाहिए, मगर कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह के बराबर बताया है और कहा है कि आरएसएस भारत के संविधान को कमजोर बनाना चाहती है। कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस की तरफ से संविधान के मूल ढांचे पर हमला है, मगर लालू प्रसाद यादव, वही नेता जिन्होंने अपने सियासी करियर को दांव पे लगा दिया, मगर आरएसएस से कभी भी समझौता नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश के सबसे बड़े जातिवाद और नफरती संगठन आरएसएस ने अभी संविधान बदलने की बात की है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अनुयायी चरित्र के लोगों में मन और विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है?
यह सवाल लालू प्रसाद यादव ने पूछा। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, उसके बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव होंगे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। इन सब बयानों से क्या कुछ फर्क पड़ता है? और वैसे बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियों में जो तस्वीरें दिख रही है उसने इस बात को दर्शा दिया है कि बिहार में तो इस मर्तबा लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पीडीए ने जिस तरह से इस मर्तबा खेल खेला 43 सीटों के साथ, उससे लगता है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हो सकते हैं और बाबा की नगरी में जो है फिर से बाबा को मठ में जाना पड़ सकता है। ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि क्या इस जनता इन सब बयानों से किस तरह से अपने आप को जोड़ती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।